एक गोपी के यहां पहुंचे। वह गोपी ने इतने ऊंचे छीके पे मटकी टांग रखी कि कोई ऊपर पहुंच ही ना सके। ठाकुर जी एक क्रिया करते, 4 ग्वाला, फिर 3 ग्वाला, फिर 2 ग्वाला, फिर सबके ऊपर ठाकुर जी, लेकिन वो छींको तो बात भी ऊंचो। ठाकुर जी बोले या को दूध कैसे चुरायो जाए। ग्वाला बोले लाला रहने बहुत ऊंचो, कहीं और चलने। ठाकुर जी बोले ना, हमारो भैया एक असूल है, जा घर में घुसेंगे वही घर को मक्खन खा के आवेंगे, चाहे कितनो ऊंचा हो, कितनो गहरो हो, कचू हो। ये हमारी संस्था को नियम है, सुन लो सबरे कान खोल के। मधुमंगल श्री नाम बोले अब क्या करें लाला। बोले एक काम कर, एक लंबो बांस लेके आ। और लंबो बांस लेकर के आए ठाकुर जी, और सबरे ग्वाला ने पकड़ के वह मटकी के नीचे धरो, और नीचे ते बिल्कुल सीधा करके और ऐसे टक करके जैसे ही मारो, सो नीचे ते वो मटको फूट गयो। और जैसे ही फूटा वहां में तो दूध की धार गिरने लगी। ठाकुर जी ओक लगा करके दूध पीने लगे, और ठाकुर जी की अंजलि में दूध गिर करके जितनो छिटक रहे हो, वे आसपास ग्वाला मुंह खोल के खड़े हो, सब अपने मुंह में वह दूध को, ठाकुर जी के अधर को ही दूध सब पीने लगे। आहा, कैसी छवि दिख रही है। इतने में ही जा गोपी को घर वो आई गई। जैसे ही आई, मां ने उठायो डंडा लेके, जैसे ही भागी महाराज, सबरे ग्वाला तो चौकड़ी मार के भाज गए, ठाकुर जी रह गए भीतर। ठाकुर जी को पूरा वस्त्र अंग सब दूध में भीज गए। छोटी 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 दूध की श्वेत श्वेत बिंदु हैं मुखमंडल पर, मुंह ऐसे दूध भर रहा मुंह में। गोपी बोली आए गए हो, आज दारी के तो लेके जाऊंगी तेरी मैया के पास, बहुत दिनान में पकड़ में आए हो मेरे। कुम्मन दास जी वर्णन कर रहे हैं, आज हरि पाए हो वतिनी के, आज हरि पाए हो वतिनी के। चोर चार दधि माखन खायो, गिरधर दिन प्रतिनी के, आज हरि पाए हो वतिनी के। खूब तुमने मक्खन चुराया, खूब तुमने दही चुराई, लेकिन आज तुम मिल गए हो, अब तुम्हें पकड़ के तुम्हारी मैया के पास लेके जाऊंगी। ठाकुर जी ने मुंह भर रखो है। अच्छा, गोपियां पता है कैसी हैं बंधुओं, ये ठाकुर जी को पकड़ती हैं, पर ये लोग जब मक्खन निकालती हैं, दही जमाती हैं, दूध रखती हैं ना, वास्तव में चिंतन भी यही करें, या मैंने एक मिश्री डाल दूं, कन्हैया आवेगो तो वाकू मीठो तो लगे। मतलब पहले सोच के बैठेंगे चोरी करवे आवेगो, नहीं तो काय को मिश्री डाली तुमने। अरे बिना मिश्री के दूध रख दो, बिना मिश्री को दही जमाए दो, बिना मिश्री के मक्खन रख दो। लेकिन गोपियां भी पूरी व्यवस्था करके रखती हैं कि कहीं लाला आवे और चोरी करे तो वाकू असहजता नहीं लगे, वाकू स्वाद आवे। सो ठाकुर जी तो जानने बोले, अरे सबरी गोपियों जय मारे तो तुम सबरी मक्खन धरो कि मैं आऊं तुम्हारे यहां, और जब आ जाऊं तो ऐसा ऐसा दिखावे जैसे पकड़ के मुंह ले जाएंगे मैया के पास। ठाकुर जी ने अपना मुंह भर रखो। अब गोपी ने ठाकुर जी पकड़ तो लिए, लेकिन गोपी को चिंता, भाई लाला ये तुमने मोहकाई को फुला रखो है अपनो, दूध बढ़िया ना लगो तभी मुंह में भर रखो, पी ना रहे हो, बा में मिश्री कम रह गई। ठाकुर जी तिरछी नजर से देख रहे हैं, बोले धरो तो तेने मेरे काजे ही है, लेकिन नाटक कर रही है अब। सो ठाकुर जी कहे मुंह तो भर रहा है। और गोपी भूल गई कि वो गुस्सा कर रही है, ठाकुर जी को पकड़ में आई है। अचानक नीचे जाके घुटने इन पर बैठ गई, लाला को मुख मंडल ऐसे स्पर्श करने लगी। कहा भयो तेने मुंह में काय को भर रखो दूध। जैसे ही गोपी नेक पास आई, सोई महाराज कहा कियो, आहा भर गंडूस छीट दे मारी। जैसे ही गोपी नेक पास आई, सोई ठाकुर जी ने सबरो दूध वाकी आंखन में ही मारो। और जैसे ही आंखन में दूध गयो, आंखन में दूध जाती, गोपी गिरी दूर, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे, सबरे सखान के संग भाज गए माते।
वाह लाला जीत गए बच के आए गए हम। लेकिन वह गोपी की स्थिति श्री कुम्भन दास जी बता रहे हैं। वो गोपी गई और जाकर के एक जलाशय में जाकर के अपने नेत्रन को धोने लगी। 2-4 गोपी वाकू देखवे के काजी आई। उनने की कहा भयो, बोले अरे नंद को लाला दूध फेंक के चलोगो आंखन में, हैं धूल फेंक के, धूल ना दूध। बोले आंखन में धूल पड़ती तो सुनिए, ये दूध पड़ तो पहली बार सुनो है। अब पूरी बात बाद में बताऊंगी, पहले आंख धोन दे। खूब धोते 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 महाराज आंखें लाल पड़ गईं। सखी बोली अरे दूध निकर गयो, तू कहां धो रही है? तब वो सखी कह रही है, आहा कुंभन दास प्रभु चाल पर फंदा। आहा, कुंभन दास जी कह रहे हैं, वो सखी कह रही है दूध तो निकर गो, पर मुंह फुलायो गोल गोल नंद नंदन मेरी आंखन में बैठ गयो, वो नहीं जा रहे हो है। ऐसी छवि ठाकुर जी, कैसी छवि? ये छवि नहीं जा रही है नेत्रन से। आहा, ऐसी ठाकुर जी की लीला।